आगे जाता है तो उसको आगे कोई बूढ़ी औरत दिखती है। तो जैसे ही स्पीड पे चल रहा है, बट स्टिल गाइस वहां तक वो पहुंच नहीं पा रहा है। वो सो रही थी तो उसको ऐसा लगा कि उसके कान के अंदर कोई विस्पर कर रहा है। फिर बाद अचानक वो उसका जो गेट उस दोनों भाई बहन ने खोला और बाहर देख रहे, तो वहां कुछ ऐसी चीज थी दोस्तों, तो वो देखने के बाद दोनों भाई बहन वहां फ्रीज हो गए, क्योंकि उसके सामने वही औरत, वही लेडी, बूढ़ी औरत वो सामने खड़ी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे हो। दोस्तों आज एक ऐसा रियल इंसिडेंट है कि शायद ये सुनने के बाद आप बाहर रात को अकेले में निकलने से बहुत घबराएंगे। और दूसरी चीज ये भी है दोस्तों कि शायद आपके आगे आपके पापा या आपकी मम्मी भी जा रही होगी, तो उसको भी बुलाने से आप डर जाओगे, क्योंकि आज का रियल इंसिडेंट कुछ ऐसा ही है। तो दोस्तों पूरा इंसिडेंट मैं आपको बताऊं उससे पहले आपके पास भी ऐसा कोई भी रियल इंसिडेंट अगर चाहो कि भाई लोगों के साथ शेयर करने के बाद उसमें थोड़ी अवेयरनेस फैले, तो बिना देरी के मुझे शेयर कर दीजिए मेरे इंस्टाग्राम और मेरे ईमेल आईडी पे। तो ज्यादा आपका टाइम लेते ना हुए ये वीडियो में स्टार्ट करता हूँ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों ये पूरा इंसिडेंट मुंबई के अंदर हुआ है, और ये जो इंसिडेंट का जो शिकार हुआ है वो है अविनाश। अविनाश के साथ ये पूरा रियल इंसिडेंट हुआ है। तो जो अविनाश है वो जो मुंबई से थोड़े आगे, जैसे कि मान लो 10-15 किलोमीटर दूर जो हाईवे का रास्ता होता है, वहां वो रहता था। उसका घर वहां था, उसकी फैमिली के साथ वो वहां पे रहता था। और उसकी फैमिली के अंदर उसके कजिन सिस्टर उसके साथ रहती थी, उसकी मम्मी थे और उसके पापा थे। ये सारे लोग साथ में रहते थे। उसके दादा दादी भी उसके साथ रहते थे। और वो जो कजिन सिस्टर थी वो गांव से आई थी और यहाँ पे पढ़ रही थी, तो वो भी उसके साथ रहती थी। तो दोस्तों मेन चीज ये है, जो अविनाश था वो 12th के अंदर पढ़ाई कर रहा था। तो वो क्या करता है, उसका जो ट्यूशन वगैरह जो भी चीज होती है वो उसके लिए मुंबई सिटी के अंदर जाना पड़ता था। उसके बाद वो वहां से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर आधे रास्ते वो आ जाता था, और आधे रास्ते के बाद वो पैदल चल के जाता था, क्योंकि जो मेन हाईवे था वहां तक तो उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलती थी, और उसके अंदर उसको मतलब उसके बाद उसको जो उसके घर तक जाना था वो करीबन 2 से 3 किलोमीटर का वो रास्ता है। तो वहां से उसको जाने के लिए पैदल जाना पड़ता था। तो दोस्तों एक दिन ऐसा हुआ कि करीबन उसका जो ट्यूशन था, तो वो ट्यूशन खत्म करने के बाद जो उसका रेगुलर जो टाइम है वो 8:30 बजे तक घर के अंदर पहुंच जाता था। बट एक दिन ऐसा हुआ कि वो जो उसका जो ट्यूशन था वहां से उसे निकलते निकलते 9:15 बज गए। और तब उसके बाद उसके जो पापा थे उसने ट्यूशन क्लासेस के अंदर कॉल भी किया, बट उसको वहां से ऐसा सुनने को मिला कि भाई जो अभी जो अविनाश है उसका मतलब एक एग्जाम है, एग्जाम के रिगार्डिंग उसको थोड़ा लेट होगा। तो ऐसा ही होता है। फिर भी उसके पापा ने उसको बोला कि ऐसा कुछ हो तो मुझे बता देना, मैं लेने के लिए आ जाऊंगा। बट अविनाश ने ऐसा बोल दिया, कोई बात नहीं पापा, मैं अपने हिसाब से घर पे पहुंच जाऊंगा। और वैसे भी वो बड़ा था, इतना भी छोटा नहीं था कि वो अपने हिसाब से घर पे पहुंच नहीं सकता था, और इतना भी लेट नहीं हुआ था कि वो घर के अंदर जा नहीं सकता था। बट उसके बाद गाइस कि अविनाश का मतलब ट्यूशन वगैरह खत्म करने के बाद, उस एग्जाम वगैरह देने के बाद वो वहां से निकलता है करीबन 9:15 9:30 बजे से, और वहां से आधे रास्ते तक वो रेगुलरली जैसे करता है उस हिसाब से वहां पर पहुंच गया था। और उसके बाद वहां से उसको पैदल जाना होता है करीबन अपने घर के लिए। तो वो रास्ता होता है 2 से 3 किलोमीटर अराउंड। और वहां से वो निकलता है, और जैसे जैसे आगे जाता है तो उसको आगे कोई बूढ़ी औरत दिखती है। उसको आगे कोई बूढ़ी औरत दिखती है। तो उसको ऐसा लगा कि गांव, हमारे जो उसका जो गांव है, उसका जो एरिया है, वहां से कोई दादी वगैरह होगी वो जा रही है। तो वो पीछे से आवाज लगाता है कि काकी 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 आंटी, ऐसी उस हिसाब से जो उसकी लैंग्वेज में जो बोलते हैं उस हिसाब से उसने बोलाया होगा। और वो उसको आवाज लगातार लगा रहा है, बट वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। फिर इसने अविनाश ने ऐसा सोचा कि मैं थोड़ा उसके पास पहुंच जाऊं। तो वो स्पीड से चलने लगा,
वो जैसे ही स्पीड पे चल रहा है, बट स्टिल गाइस वहां तक वो पहुंच नहीं पा रहा है। और जो मतलब वो जो लेडी थी, वो जो दादी थी, जो भी थी, वो मतलब अपनी स्पीड पे ही जा रही है, नॉर्मल स्पीड पे। आप देख रहे हो कि नॉर्मली जा रही है, बट अविनाश इतनी जोर से जा रहा है, स्पीड से जा रहा है, बट स्टिल उसके साथ वो पहुंच नहीं पा रहा है और ऐसे ऐसे जाता रहता है। बट एक चीज ये थी कि उसने जो पहना हुआ था वो पूरा वो जो मराठी अटारिया होता है उस हिसाब से उसने पहना हुआ था। जो पुराने मराठे लोग जो थे मराठा रिलीजन के अंदर, वो जो पुराने पहनते थे उस हिसाब से उसने पहना था। ज्यादा उसने कुछ ऑब्जर्व नहीं किया, बट उसको पता नहीं, एक चीज तो उसके दिमाग में यही चल रही थी अविनाश के कि मैं वहां पे पहुंच क्यों नहीं पा रहा हूँ। तो ऐसे करते 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 वो मतलब लास्ट अपने घर तक वो देख रहा है। वो लेडी जा रही है, जो भी लेडी थी, जो भी एंटिटी थी, क्या थी वो अभी तो हमें पता ही नहीं है, बट वो जा रही है, वो उसके पीछे जा रहा है, बट उसके पास वो पहुंच ही नहीं रहा है। उसका जो भी जितना भी वो जो डिस्टेंस मेंटेन हुआ था वही इतना ही डिस्टेंस वहां तक हुआ था। वो अविनाश वहां तक पहुंच ही नहीं पाया। ऐसे करते करते वो अपने घर पे आ गया। घर के आने के बाद वो उसने खाना वगैरह खाया, ये सारी चीजें उसके साथ हुई और किसी को कुछ बताया नहीं कि उसके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ था। और घर जाके खाना बना खा के वो अपने सो गया था। बट वो जो उसका जो रूम था उसके साथ उसकी कजिन सिस्टर भी सोती थी। वो दोनों भाई बहन एक ही रूम में रहते थे। तो होता क्या है दोस्तों, उसके बाद जो उसके साथ जो इंसिडेंट स्टार्ट हुए वो इंसिडेंट भगवान ना करे कि आपके साथ हो, क्योंकि उसके साथ ऐसे ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं। उसी रात को वो दोनों भाई बहन सो रहे थे, ठीक है। तो अचानक से उसके बाद वो जो अविनाश था, अविनाश शांति से सो रहा था, बट उसकी जो कजिन सिस्टर थी वो सो रही थी। तो उसको ऐसा लगा कि उसके कान के अंदर कोई विस्पर कर रहा है और उसको शायद ऐसा लगा कि जो अविनाश है उसका भाई और उसके साथ वो प्रैंक कर रहा है। उसने पीछे मुड़ के देखा तो अविनाश तो शांति से सो रहा था। उसके बाद उसका जो गेट था उसके रूम का, उस पे अचानक से आवाज आने लगी। वो आवाज आने के बाद वो जो उसकी कजिन थी उसकी नींद खुल गई और उसने देखा तो उसको पहले तो ऐसा ही लगा कि शायद अविनाश होगा, वॉशरूम वगैरह जा रहा है बाहर। फिर उसने पीछे मुड़ के देखा तो वापस से अविनाश उसी जगह पे सो रहा था। उसके बाद वो जो उसकी सिस्टर थी वो अविनाश को जगा दिए, अविनाश देखो कोई बाहर है, अविनाश देखो कोई बाहर है। ऐसे 2-3 बार उसको जगाने की कोशिश की। उसके बाद अविनाश जगा और उसने बोला कुछ नहीं, सो जाओ, तुम्हें कुछ ऐसा भ्रम भ्रम हुआ है। और उसने भी आया गया कर दिया और वो उसकी कजिन थी वो सो गई। वो रात वहां तक खत्म हो गई। मॉर्निंग होता है और उसके बाद जो दोस्तों जो नेक्स्ट डे जो इंसिडेंट उसके साथ होने वाला था वो इंसिडेंट भी मैं ऐसा वापस से बोलूंगा कि आपके साथ ना हो। उसके बाद अविनाश को भी ऐसा लगा था कि उसकी जो कजिन सिस्टर थी वो जो उसको रात को बता रही थी वो सारी चीजें सही थी, क्योंकि उसकी नेक्स्ट डे रात को भाई बहन सो रहे थे तो वापस से उसका जो रूम का गेट थे उस पे अचानक से आवाज आने लगी, ठक 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 ठक। उसके बाद दोनों भाई बहन एक ही साथ खड़े होते और बात करते हैं। आवाज सुनी तूने? अविनाश बोल रहे है उसकी कजिन को, तुमने आवाज सुनी? उसकी कजिन बोल रही हाँ भैया मैंने भी आवाज सुनी है, बट कौन होगा इतनी रात को? क्योंकि अभी तो वो जो उसकी कजिन ऐसा बता रही कि अंकल आंटी तो सो रहे हैं और दादा दादी भी सो रहे हैं और वो रात को कभी जगते ही नहीं, और उसको वॉशरूम के लिए दादा दादी को निकलना है तो उसके अंदर उसके घर रूम के अंदर भी वॉशरूम बाथरूम है तो वो उसके लिए तो बाहर निकलेंगे नहीं। तो इतनी रात को कौन है? फिर थोड़ी देर बाद अचानक वो उसका जो गेट उस दोनों भाई बहन ने खोला और बाहर देख रहे तो वहां कुछ ऐसी चीज थी दोस्तों कि वो देखने के बाद दोनों भाई बहन वहां फ्रीज हो गए, क्योंकि उसके सामने वही औरत, वही लेडी, बूढ़ी औरत वो सामने खड़ी थी और क्रीपी सी उसके सामने स्माइल दे रही थी और ऐसी स्माइल दे रही थी और हंसते हंसते स्माइल देते देते
वो उसकी जो विंडो थी, विंडो से बाहर निकल के चली गई और वो दोनों भाई बहन वहां ही फ्रीज हो गए। फिर उसके बाद दोस्तों, वो दोनों वहां पे फ्रीज होने के बाद वो अचानक से इतने डर गए तो वापस से रूम के अंदर आ गए। रूम के अंदर आने के बाद वो भाई बहन भगवान का नाम लेते लेते सो गए। मॉर्निंग होने के बाद पता नहीं वो दोनों भाई बहन ने उसके दादा दादी, उसके मम्मी पापा, उस सारे को ये सारी चीजें बताई, बट कोई मानने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि उसकी मम्मी पापा ये सारी चीजों को पे कोई बिलीव ही नहीं कर रहे थे कि ऐसा कुछ, ऐसी कोई एंटिटी, वो कोई चीजों पे बिलीव नहीं करते थे। उसको ये इतना भारी पड़ने वाला था कि शायद उसने सोचा भी नहीं। वो सारी चीजें वहां पे आया गया हो गई, बट उसके नेक्स्ट डे रात को सो रहे थे, उस टाइम के वो दोनों भाई बहन को कुछ नहीं हुआ। बट उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो जो उसकी कजिन सिस्टर थी वो नहा के अपने रूम के अंदर आई थी मॉर्निंग में, क्योंकि उसको स्कूल जाना था। रूम के अंदर आने के बाद वो देख रही है जो अविनाश है वो विंडो से बाहर देख रहा है। वो उसकी सिस्टर, मतलब वो जो तैयार हो रही थी, उसको जाना था, सारी चीजें उसको पैक करनी थी, सारी चीजें उसने कर ली, बट वो जो अविनाश था कोई सेम जगह पे, सेम सिचुएशन के अंदर, सेम पोज के अंदर वो बैठा था और बाहर विंडो के बाहर एक तक देख ही रहा था। मतलब देख ही रहा है, मतलब देख ही रहा है, कुछ उसको मतलब ही नहीं, बगल में क्या हो रहा है, पीछे कौन है, ऐसी कोई चीजों के अंदर उसको कोई दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। उसके बाद वो उसकी कजिन थी, उसने मतलब 2-3 बार उसको आवाज दी, अविनाश अविनाश चलो स्कूल जाना है, अविनाश अविनाश चलो स्कूल पे जाना है। अविनाश कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। उसके बाद उसकी कजिन को ऐसा लगा कि वापस से कोई प्रैंक वगैरह कर रहा है, तो वो उसकी सिस्टर, उसके जो कजिन थी उसके पास जाती है और मतलब उसके ये कंधे पे हाथ रखती है और इसे बोलाती है कि अविनाश चलो स्कूल पे जाना है, क्या कर रहे हो यहाँ पे। तो वो पीछे मुड़ता है। उस टाइम के अंदर जो अविनाश था उसकी आंखें पूरी वाइट थी, मानो कि उसके अंदर की जो पुतलियां वगैरह क्या कहाँ पे है कुछ पता ही नहीं, सिर्फ वाइट वाइट आंखें उसकी दिख रही है और वो हंस रहा है। और अचानक मतलब ऐसे टोन के अंदर वो अविनाश बोला है तो उस जगह पे कोई भी इंसान होगा एक बार तो दंगी रह जाएगा, क्योंकि अविनाश ने ऐसा बोला, तू चली जा, मेरे को नहीं जाना है, तू कौन है, मुझे कौन बताने वाली, तू मुझ पे ऑर्डर कौन करने वाली है। तो ये सारी चीजें देखने के बाद वो इतनी घबराई और वो वहां से भाग गई। बट उसको क्या लगा था, उसकी कजिन सिस्टर को क्या लगा था कि वो बाहर जाएगी तो क्या वो बच पाएगी, वो तो आप आगे ही सुनो। वो जैसे ही वहां से भाग रही है, वो जो ऊपर के जो रूम था उसको नीचे उतर के वो जैसे ही नीचे आई और जहां पे वो आने के बाद उसने जो मंजर देखा, उसके बाद उसकी कजिन सिस्टर थी वो डायरेक्टली वहां पे बेहोश हो गई। और वो बेहोश होने के बाद करीबन 2 घंटे के बाद उसको होश आया। होश आने के बाद सारे लोग उसके पास थे और मतलब जब उसको होश आया सब लोग पास थे तो थोड़ी देर तक तो वो कुछ बोल ही नहीं पाई कि उसके साथ क्या हुआ था और वो क्या हो गया और उसको क्या हुआ था। तो वो जो अविनाश की जो मम्मी थी, उसकी आंटी, उसने उसकी कजिन को पूछा कि बेटा ऐसा क्या आपने देख लिया, आपके साथ क्या हो गया कि आप मतलब बेहोश हो गई। उसके बाद उसकी जो कजिन ने जो बताया दोस्तों, वो सुनने के बाद शायद आपको भी ट्रस्ट नहीं आएगा कि ऐसी चीजें भी कुछ हो सकती है और ऐसा सिनेरियो भी हो सकता है दोस्तों। क्योंकि उसके बाद जो उसने बताया था वो ऐसी चीज थी कि वो बताती है अपनी आंटी को कि आंटी जब मैं बाहर आई, ठीक है, तो उसने वहां पे सामने अविनाश को बैठा हुआ देखा था। वो जो रूम के अंदर किसके साथ बात करके आई थी, तो ये सारा सिनारियो उसकी आंट को उसने सब कुछ बता दिया कि भाई मैं रूम के अंदर थी, अविनाश था, अविनाश के साथ मैंने बात की, बट वो कुछ अलग ही लेवल के अंदर बात कर रहा था। तो मैं वापस से मतलब डर के बाहर आ गई क्योंकि मुझे लगा वो प्रैंक ही कर रहा है, बट प्रैंक तो नहीं था, बट फिर भी मुझे प्रैंक ही लग रहा था।
तो जब मैं बाहर आके मैंने देखा तो अविनाश सामने ही बैठा था। तो अंदर कौन था? उसके बाद सारे लोग मतलब भागते अविनाश को के रूम के अंदर जाते तो वहां पे कोई नहीं था। उसके बाद अविनाश सारी चीजें कि उसके साथ जो जो सिनारियो होते हुए आए हैं, जब से उसने जो क्लासेस से लेट हो गया था, उसके बाद जो वो कोई बूढ़ी औरत थी वो उसको दिखी थी, उसके बाद सारी चीजें अपने पेरेंट्स को उसने बताया। उसके बाद थोड़ा उसने ट्रस्ट किया। फिर वो लोग सोचते कि कोई मतलब पंडित जी को बुलाते, तो उसके कोई नॉन के अंदर कोई पंडित जी थे, उसको बुलाया। बुलाने के बाद उसको सारी चीजें उसने विस्तार से बताई। उसके बाद वो पंडित जी ने बोला कोई बात नहीं, आप मंदिर पे आ जाओ, एक छोटी सी पूजा होगी, फिर कुछ नहीं होगा। ये लोग ऐसा ही करते। नेक्स्ट डे वो मंदिर के अंदर जाता है और वहां पे एक छोटी सी पूजा वगैरह करता है। उसके बाद जो पंडित जी है वो जो चीज बताते वो सुनने के बाद शायद आप दंग रह जाओ, क्योंकि पंडित जी बताते कि वो जो औरत थी वो कोई साधारण औरत नहीं थी, वो एक चुड़ैल थी और वो उसका जो रास्ता है वहां से वो निकल रही थी और मतलब वो अपने हिसाब से जा ही रही थी। बट जब तुमने उसको पुकारा, उसको आवाज लगाई, तो वो डिस्टर्ब हो गई। वो तुम्हारे साथ ही चल रही थी और तुम्हारे साथ तुम्हारे घर तक आ गई थी। बट अभी वो स्टार्टिंग फेज ही था, आपके साथ ये एक वीक की ये सारा इंसिडेंट हुआ था, तो वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाई। और वैसे भी आपके घर के अंदर जो आप मंदिर है और उसकी पूरी पूजा होती है, तो उसके लिए वो औरत ज्यादातर आपको कुछ परेशान नहीं कर पाई, वरना ये औरत तुम्हें साथ में ही ले जाती। और ऐसा सारी चीजें बताकर वो पंडित जी ने घर वालों को एक कलावा बांध दिया और उस लोगों ने बोल दिया कि आपके घर के अंदर चारों तरफ मुझे आना पड़ेगा और गंगा जल वगैरह वो वहां पे छिटकना पड़ेगा। ऐसा ही करते पंडित जी आते, पूरा घर को शुद्ध करते हैं। शुद्ध करने के बाद उसके साथ कोई इंसिडेंट होना बंद हो गया। बट दोस्तों हमें यहाँ पे ऐसी सीख लेनी चाहिए कि रास्ते में आप जा रहे हो और लेट हो गया और आपका जो रेगुलर रूटीन है वहां पे कुछ ऐसी मतलब अननेचुरली कोई चीज आपको देख जाए कि भाई जैसे कि कोई ऐसी जो औरत है और आपको ऐसा लगी कि भाई इस टाइम के अंदर यहाँ पे कोई औरत ही नहीं हो सकती और वो आपको औरत दिख जाए, तो कोई मतलब हो सके तो आपको उसको बुलाना अवॉइड करना चाहिए। क्या पता नेक्स्ट टाइम आप ही जा रहे हो और आपके सामने आपकी मम्मी दिख रही है, बट वो आपकी मम्मी है ही नहीं। तो दोस्तों यही पूरा रियल इंसिडेंट था। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करो, क्योंकि लाइक और कमेंट सब्सक्राइबर से हमारा थोड़ा मोटिवेशन ज्यादा मिलता है और ऐसे वीडियो लाने के लिए हमें प्रोत्साहन मिलता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के अंदर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। बाय बाय।